वो आज एक कार वाले से तैमटास हो गई थी, गलत साइड से ओवरटेक कर रहा था। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, बस ये कमीज जाया हो गई है, लेकिन मैंने उसका सूट भी पहनने के लायक नहीं छोड़ा, लीरो लीर कर दिया उसको। क्यों खामखा हर किसी से झगड़ते रहते हो? नासिर बाबू, मैं कभी किसी से नजायज झगड़ा नहीं करता। जो मुझे एक दफा जी करके बुलाता है ना, मैं उसे 10 दफा जी करता हूँ, और जो फिर भी नजायज तड़ी लगाए तो फिर किसको कह रहे हो, मेरा पेच घूम जाता है। ऐसी सूरत में आप अपने दिमाग से काम लें बेग साहब, और जो तरीका आपकी समझ में आए वैसा करें। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। दरअसल मेरी सारी जिंदगी जानवरों में गुजरी है, और वो भी ऐसे कि बंदूक हमेशा मेरे हाथ में होती थी। बंदूक हाथ में हो तो थोड़ी सी अकल से भी गुजारा हो जाता है। आपने कभी किसी शेर या चीते को बहस करते सुना है? बेग साहब, खुदा के लिए मेरी बात को गौर से सुने और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करें प्लीज। देखिए, शिकार खेलते वक्त आपको इंतजार तो करना पड़ता है ना, कई कई घंटे, और निशाना लगाते वक्त आप अपनी आंखें और कान भी खुले रखते हैं। जाहिर है अगर ऐसा ना करता तो ये दोनों चीजें कब की खत्म हो गई होती, फिनिश्ड। बस तो आपको यही करना है बेग साहब, आपको इब्राहिम साहब को हर वक्त अपनी नजर में रखना है। वो जहां कहीं भी जाएं, आपको उनके करीब होना चाहिए, और अगर कोई उनसे बात करे तो आप कोशिश करें कि आप उनकी बात को सुन सकें। अच्छा, फिर यह कि अगर कोई उनका पीछा करे तो आप उस पर भी नजर रखें, और जाहिर है कि हमले की सूरत में तो आप उनकी हिफाजत करेंगे। लाइसेंस तो है ना आपके पास? वो तो है, मगर कमाल करते हैं बेग साहब, भैया आपने इतने खतरनाक जानवरों को शिकार किया है। बेग साहब, आप तो ये कहते थे कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर लूंगा। ठीक है, आप जाए। बेग साहब, करम अली जी, वो खान महरोज का आदमी किधर चला गया? खाकी हेड यहाँ भी था, और नीचे वाली मंजिल पर भी। क्या आप बकवास कर रहे हो? एक आदमी 2 जगह पर कैसे हो सकता है? तुम अभी दुश्मन यही
कहाँ थे तुम? जी मैं यहीं था सर। कितनी देर से तुम्हें ढूंढा जा रहा है, बता कर क्यों नहीं जाते? देखिए सर, अब जो काम भी आपने मेरे सपुर्द किया है जी, उसमें ये तो नामुमकिन ये है। देखो, लुक एट हिम, ये काम किया है तुमने। देखिए सर, जो कोई भी इनके पीछे है जी, बहुत चालाक और मोहतात आदमी है। अब उसे ढूंढने में कुछ वक्त तो लगेगा सर। वैसे उस शख्स की इनसे क्या दुश्मनी है सर? कुछ नहीं, वो कोई ब्लैकमेलर है जिसे किसी तरह पता चल गया है। हर बड़े आदमी की जिंदगी के कुछ कमजोर पहलू होते हैं जिसे वो नहीं चाहता कि लोगों के सामने आए। तुम बहरहाल इस बहस में मत पड़ो, तुम्हारा काम उस शख्स को ढूंढना है। वो तो ठीक है सर, लेकिन अगर पूरी तस्वीर मेरे सामने होती तो मुझे कुछ आसानी हो जाती। मेरा काम तुम्हें आसानियां फराहम करना नहीं बरखुरदार। तुम जाओ, सोचो और तलाश करो। जी सर। इब्राहिम का दिल बहुत कमजोर है, इसे एक हार्ट अटैक हो चुका है और दूसरा इसकी मौत का बायस भी बन सकता है। और अगर ये मेरी छत तले मेरी पनाह में मर गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो आप ही ने तो कहा था कि मुझे इनके पीछे साई की तरह लगे रहना चाहिए। ओह गॉड, आप कब से खड़े हैं? कल रात से। क्या यानी बेग साहब आप कल रात से यहीं हैं? ये तो कोई बात ही नहीं। तुम कभी बर्मा गए हो? नहीं जी। फिर तुम्हें कैसे अंदाजा हो सकता है कि जंगल कितने खतरनाक होते हैं? मैंने एक दफा 7 दिन और 7 रातें एक मचान पर गुजार दी। मुझे उस जमाने का एक किस्सा याद आ रहा है। मेरे ख्याल में नामोश आ रहा है बेग साहब। आप अपनी जगह पे चलिए और मैं भी चलता हूं। और देखिए ये बूट जरा छुपा के रखिएगा, अगर किसी और को नजर आ गया तो आप भी गए। मगर उसको समझ नहीं आई। क्या बात है, मेरे सर पे सींग निकल आए क्या? मिस्टर हारून, आप कुछ देर के लिए हमें एक्सक्यूज करेंगे प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ओके नासिर, कल मुलाकात होगी। चलो मेरे साथ। कहा? वो दरअसल मैं तुम समझते क्या अपने आप को? कई दिनों से मुसलसल मेरी इंसल्ट करते चले जा रहे हो, जलील कर रहे हो लोगों के सामने। क्यों? कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हारी इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं नासिर। आदमी का चेहरा देख के उसका खानदान बता सकती हूँ।
You are deliberately trying to avoid me. Why? भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं तुम्हें अवॉइड करूं? बहरहाल, यहाँ मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। चलो मेरे साथ। एक मशवरा दूं तुम्हें, तुम झूठ बोलने की कोशिश ना किया करो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज, कोई भी चीज तुम्हारी बात के साथ मैच नहीं करती। तुमने अगर मेरी हर बात पे यकीन ना करने की कसम खा ली है तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलो फिलहाल इस बहस को बंद करते हैं। बाबा जान का एक मैसेज है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाबा जान का मैसेज मेरे लिए? He wants to see you. For what? भाई अब ये मुझे तो नहीं ना पता, but I think he wants to thank you. नहीं नौशीन, ये अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा करना कि उनसे कह देना कि मैं बाबा जान तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ तो कब चल सकते हो? बात यह है नौशीन के भाई साफ बात यह है कि मैं अपने एग्जामिनेशंस की वजह से बहुत बिजी हूँ, और वैसे भी ये अच्छा नहीं लगता नौशीन। मैंने तुमसे मुलाकात का वक्त पूछा। वैसे भी बाबा जान ने मुझे ये ट्रेनिंग दी है कि अगर कोई बात पसंद ना हो तो उसे इस अंदाज में सुना करो जैसे नहीं सुनी हो। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि देखो नौशीन प्लीज। एक मिनट, कॉफी एक कप और ना हो जाए? वेटर, ग्रेसफुल और डिग्निफाइड अंदाज में करने का आदी हूं। छोटे आदमी की नजर भी छोटी होती है, क्या ख्याल है आपका? जी हाँ, ये तो है। लेकिन अब दौर है साइंटिफिक तरीके से काम करने का। ये नहीं कि ऊंटों पे सामान नाद दिया और निकल पड़े सफर को। नो, जहां माल बनता है उस इलाके के मौसम से लेकर कंज्यूमर की सिगरेट तक हर चीज को कैलकुलेट करना चाहिए। देखिए ना, कस्टम के सिपाही से लेकर इंटरपोल के एजेंट तक हर आदमी मेरी नजर में होता है। शतरंज आती है आपको? जी हाँ, तब आप इसे भी एंजॉय करेंगे। काम बहुत मुश्किल लगता है, यही तो सारा मजा है मिस्टर मेहरूज। आसान काम भी कोई काम होता है? सिद्रा जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। घर जा रही हो? आओ। नहीं आंटी, आप चलिए, बस आने ही वाली है। भी अपनी गाड़ी मौजूद हो तो बस में धक्के खाने की क्या जरूरत है? आओ ना, शाबाश। नहीं आंटी प्लीज आप चलिए। देखो बेटी, सड़क पे बहस नहीं करते, चलो आओ आओ आओ। घर जाना है आंटी? हाँ, ये हमारे पास ही रहती है, हमसाए में। सिद्रा, ये अजमल मेरा भांजा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। तुम खुल के बैठो ना ठीक से। जी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। इसके 2 कारखाने हैं, बहुत बड़ा कारोबार है। अजमल,
प्यास लगी है, कुछ अगर पीने को। आप हुक्म करें आंटी, ये क्या पियेंगी? इसका फैसला तो सिद्रा से करवाना चाहिए। नहीं नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। अरे ये कैसे हो सकता है? आप हमारी आंटी की हमसाई हैं, हमारी मेहमान हैं, कुछ ना कुछ तो खिदमत करने का मौका मिलना चाहिए ना हमें। क्यों आंटी? नहीं आंटी प्लीज, अम्मी परेशान हो रही होंगी, देर हो गई है, आप प्लीज सीधे घर चलिए। भाई 2 मिनट लगेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। कितने पैसे हुए? 15 रुपए बाबूजी। जाओ ऐश करो। इतनी फजूल खर्ची, 15 रुपए की चीज पे 35 रुपए कौन टिप देता है भला? छोड़िए आंटी, उसने आने जाने में देर कर देनी थी और फिर इन्हें जल्दी है। क्या बात है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम गालिबन बात खत्म नहीं करना चाहते। बात तो अभी शुरू हुई है। यार ओहो यार, देखो प्लीज छोड़ो यार, क्या फायदा है यार इस बात का। प्लीज फॉरगेट इट यार। तुम बीच में अमन की फाख्ता बनने की कोशिश ना करो। हटाओ बीच में से। तुम हट जाओ आरुण। मुझे इससे बात करने दो। हाँ, क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारे साथी भरे मजमे में मेरे कदमों पर गिरकर मुझसे माफी मांगे, अनकंडीशनल। किस खुशी में? खुशी गमी का पता तो तुम्हें उस वक्त चलेगा जब लोग तुम्हें स्ट्रेचर्स पर डालकर उठाएंगे। देखो नजीब, मेरी आदत नहीं है झगड़ने की, लेकिन हर बात की एक हद होती है। तुमने पहले भी बदतमीजी की थी और इस वक्त भी हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। पढ़े लिखे लोगों को ये बातें सेब नहीं देती हैं। ये तुम नहीं, तुम्हारा खून बोल रहा है। देखो नजीब प्लीज कुछ ख्याल करो, और नहीं तो कम से कम अपने करियर की फिक्र इस जैसे फुकरों को होती है। जिन अस्पतालों में ये नौकरियों के लिए अर्जियां देगा, मैं उनको खड़े खड़े खरीद सकता हूं। मैं समझता था कि पस्ती की भी कोई हद होती है, लेकिन तुम्हें देखकर मैं कुछ मशकूक हो गया हूं। नौशीन से नौशीन, उसके सामने हीरो बनने के लिए तो तुमने ये सारा ड्रामा किया है, मगर वो तुम्हें घास नहीं डालेगी। बहुत ऊंची है तुम्हारी औकात से। विल यू प्लीज गेट आउट? मखमल में टाट का पैवन से फिल्मों में लगा करता है कि करोड़पति सेठ की बेटी ने किसी टैक्सी वाले या रिक्शे वाले से शादी कर ली। But not in real life. असली जिंदगी में क्या होता है बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। Just wait for a while.
ये सारी शरारत उस मुंडे के प्यू की है, पर्चा उसी के खिलाफ होना चाहिए। ओए थाने कचहरी का चक्कर बड़ा ही गलत होता है पाजी। तारीखें भुगतते भुगतते बंदा पागल ही हो जाता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और रोए अपनी तकदीर को? ओए वो बड़ा ही जोर वाला आदमी है पाजी। हमारा तो पहले ही बड़ा नुकसान हो गया है, कहीं इसी चक्कर में पड़ के। और तुम छोड़ो, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। वैसे इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है पाजी। हाँ। और तुम इसकी फिक्र ना करो। तो क्या उस्ताद तुम हमसे रक्षों के पैसे नहीं भरोगे? हाँ वखना, ओ यारो, तुम कितने सालों से मेरे रक्षों पे काम कर रहे हो। और तुमने भी इनसे रिज़्क कमाया है और मैंने भी। वो अब अगर नुकसान हो गया है तो ये भी हमारा साझा है, मिलकर सह लेंगे इसे भी। तुम क्यों खामोश हो? क्या बात है गुल्लू बादशाह? कुछ नहीं उस्ताद, मैं ये सोच रहा हूं कि लोग कितनी आसानी से किसी के पेट पे लात मार देते हैं। रिज़्क पे हमला बड़ा जलील हमला होता है उस्ताद। ऐसे आदमी को सबक जरूर सिखाना चाहिए। तीनों रक्षे जलकर खाक हो गए, कख नहीं बचा है। ओहो, वो तो उस्ताद ने तुम्हें कह दिया है ना, उसकी तुम फिक्र ना करो। कल तुम्हें नए रिक्शे मिल जाएंगे। और जब तक गुल्लू बादशाह जिंदा है, इंशाल्लाह तुम्हारा नुकसान भी जरूर पूरा होगा। और किसको कह रहे उस्ताद? जिन लोगों ने आग लगाई है ना, वो इसका हर्जाना भी भरेंगे। ये अख्तर साहब का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? अच्छा अच्छा, तो ठीक है, उसे अंदर भेज दो। और सुनो, बाहर गेट से दोनों चौकीदारों और मसूद भट्टी को भी अपने कमरे में बुला लो। हो सकता है मुझे उनकी जरूरत पड़ जाए। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहां? किसको कह रहे हो? तुम्हें कह रहा हूं। आपको अच्छी तरह पता है कि मैं कौन हूं और किस लिए आया हूं। कहीं तुम उन रिक्शे वालों के साथी तो नहीं हो जिन्होंने नजीब के साथ गुंडागर्दी की है? नजीब के साथ गुंडागर्दी? कैसी बातें कर रहे हैं आप अख्तर साहब? गुंडागर्दी तो शरीफ आदमी के साथ की जाती है। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? एक बात तो बताएं अख्तर साहब, अल्लाह मियां ने बंदे को मिला जुलाकर 5.5-6 फुट का कद दिया है। इतनी सी औकात पे इतना करता क्यों है? कौन से सरखाब के पर लगे हैं? मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, तुम जा सकते हो। 3 रिक्शों की कीमत 90,000 रुपया बनती है। 10-15 हजार उनके पुराने होने के निकाल दे, बाकी तरह हिसाब करके मुझे बताएं कितने बने। क्या बकवास कर रहे हो? 75,000 रुपये आज रात तक ठेकेदार फकीर हुसैन के डेरे पे पहुंच जाने चाहिए, वरना इस नुकसान की जिम्मेदारी आप पे होगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, अभी तक तो सिर्फ इतला ही दे रहा हूं। हो सकता है कि सुबह तक धमकी बन जाए। मेरा क्या ताल्लुक है उन वृक्षों के जलने वाले से? यही तो तल्लक है कि आपको उन वृक्षों के जलने का पता है ना। मेरा मतलब है कि किसने बताया? वो तो किसको कह रहे हैं अख्तर साहब? हम लोग मेहनत मजदूरी करके रोटी खाने वाले लोग हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि इन फजूल झगड़ों में जाया करते फिरें। आप ये मामला यहीं तय कर लें तो आपके लिए बेहतर है। मैं तुम्हारे साथ मामला तय करूंगा। हाँ, तुम्हारे साथ? जरा घर में तो बिल्ली भी शेर होती है अख्तर साहब। आई से गेट आउट। खुदा हाफिज। गुल्लू को समझाओ, वो तुम्हारी बात मानता है। उसे बताओ कि बहादुरी और बेवकूफी में फर्क होता है।
हवा में तलवार चलाने से मुकाबिल की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ अपने बाजू थकते हैं। मैंने तो उसे बहुत समझाया सर, लेकिन उसके सर पे तो बस एक ही धुन सवार है जी। वो कहता है कि मैं जले हुए रिक्शों की कीमत नजीब के बाप से वसूल करके रहूंगा। अहमक है वो, गधा है, उसे नहीं पता अख्तर उसद क्या गेम खेल रहा है। जले हुए रिक्शों की कीमत तो क्या, उसे उल्टा अंदर होना पड़ेगा और इस बार जमानत भी मुश्किल हो जाएगी। क्यों सर, ज्यादती तो सरासर उनकी है जी। बात ज्यादती या मजलूमियत की नहीं है माई सन, सबूत और शवाहिद की है। जहां गुल्लू और उसके साथियों ने कोई अमली कदम उठाया, पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और वो किसी तरह साबित नहीं कर सकेंगे कि वो कसूरवार नहीं है। ठीक है जी, तो अब क्या करना चाहिए उन्हें? उसे कहो सब्र करे, कुछ दिनों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाए, जैसे जैसे कछुआ अपने खोल में छुप जाता है। अख्तर उसकी बेसब्री से फायदा उठाना चाहता है, उसे इंतजार की मार दो। इंतजार बड़ी खौफनाक सजा होती है यासिर। आदमी के अंदर कहीं कोई बहुत मजबूत लंगर ना हो तो लहरें उसका वजूद खसो खाशाक की तरह बहा ले जाती हैं। उसे कहो कि कुछ ना करे, बिल्कुल खामोश हो जाए, उसके नुकसान की तलाफी की जमानत मैं देता हूं। बहुत बेहतर सर। ओह हाँ, इब्राहिम अब कैसा है? मेरी तो समझ में एक बात नहीं आ रही सर, जो कोई भी इब्राहिम के पीछे है आखिर उसका मकसद क्या है सर? अगर वो इब्राहिम को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो क्यों नहीं पहुंचाता? उसे बहुत से मौके मिले हैं सर। हो सकता है वो उसके साथ महज मजाक कर रहा हो। बहुत फजूल मजाक है जी। आपको पता सर, इब्राहिम साहब को एक हार्ट अटैक पहले हो चुका है। अब अगर इस तरह का कोई मजाक होगा तो उनकी तो जान भी जा सकती है जी। अच्छा, कब? मुझे कुछ ठीक से तो पता नहीं सर, वो खान शहबाज साहब बता रहे थे जी कि ऐसा हुआ है पहले। भाई मेरे ख्याल में तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अब तुम, दानियाल बेग और जलाल, 3 आदमी उसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये तो ठीक है सर, लेकिन सच्ची बात यह है जी कि मुझे तो यकीन है कि वो आदमी जब भी चाहे वो इब्राहिम तक पहुंच सकता है। पता नहीं सर, उसे हर बात का पहले से इल्म हो जाता है जी। जलाल कैसा आदमी है? हाँ, उसे तो सर आदमी कहना बिल्कुल फजूल सी बात है जी। वो तो रोबोट है जी, मशीनी आदमी, मालिक के हुक्म पे चलने वाला, बस। निशाना कैसा है उसका? बहुत अच्छा है सर, फैंटास्टिक जी। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, ये खूबी तो खान शहबाज के सारे आदमियों में है। नहीं सर, वो खान शहबाज का आदमी नहीं है जी, वो तो उनके बेटे का आदमी है जी। अच्छा, मैं भूल ही गया, खान महरूस। एग रोल्स लो ना तुम, अच्छे हैं। थैंक यू सर, यही खत्म नहीं हो रहा जी। यासिर। जी सर। एक काम है तुम्हारे लिए। जी सर। कल रात 10:30 बजे की फ्लाइट से सेठ कदीर पहुंच रहा है। सेठ कदीर जी? पार्टनर है खान शहबाज और इब्राहिम का। मालूम करो कि वो कहाँ ठहरेगा और उनकी मुलाकात कब होगी। वो सर मेरे ख्याल में शहबाज साहब की तरफ ही ठहरेंगे जी, इसलिए कि शहबाज साहब कल नवाज से ये कह रहे थे कि एक स्वीट तैयार करवा दिया जाए। गुड। तुम यूं करो कि नहीं, तुम रहने दो, तुम कल सुबह 10 बजे मुझे घर पर मिलना। राइट सर। अगर मैं घर पे ना हूं तो साइड लैंप के नीचे तुम्हें एक रुक्का मिलेगा। दैट विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है सर, लेकिन सर अगर कोई काम हो, कोई पता करना हो जी सेठ कदीर के बारे में, तो मुझे हुक्म दीजिए ना। मैं ना ना ना, उसके करीब भी मत भटकना, उसके करीब भी मत भटकना। ऊपर से जितना मामूली और सनकी नजर आता है, अंदर से उतना ही गहरा और जहरी है। एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई इब्राहिम, कि ये जरा जरा सी बातों पे तुम्हारे हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं, औसान क्यों खता हो जाते हैं तुम्हारे? बात का पूरी तरह से पता नहीं होता कदीर, बस तकरीर शुरू कर देते हो।
कौन सा बड़े से बड़ा काम है जिसे आज तक तुमने मुझे करते हुए खौफ खाते या डरते हुए देखा? लेकिन ये बात कुछ और है। तुम पर पड़ती तो मैं तुमसे पूछता। मैं समझता हूं इब्राहिम कि मसले होते ही इसीलिए हैं कि उन्हें हल किया जाए। अभी उधर स्टॉक होम में एकदम गड़बड़ होने लगी थी। वो लोग हमें डबल क्रॉस करने के चक्कर में थे। सामान मेरे पास था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों ने मुझे मारक कर लिया था। शहबाज, बट यू नो, टेक ऑफ में सिर्फ 20 मिनट रह गए थे। 20 मिनट। मगर तुम देख रहे हो कि मैं तुम में मौजूद हूं और सामान ये पड़ा हुआ है। वो बात कुछ और है। एक बार मौत से बच निकलने और मुसलसल इसके साए में रहने में बड़ा फर्क होता है। मुझे कभी कभी यूं लगता है जैसे तीर मेरी तरफ चल चुका है, सिर्फ दरमियानी फासला बाकी है। कतील, हौसला इब्राहिम, हौसला। टेक इट इजी। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। कम अप, हम तुम्हारे साथ हैं। मर्द बनो यार। ये कोठी 20 कनाल में है इब्राहिम, और इस 20 कनाल का एक चप्पा ऐसा नहीं जहां मेरी मर्जी के खिलाफ कोई पांव धर सके। अब रही से बाहर की बात, तो मेरे आदमी हर वक्त तुम्हारी निगरानी और हिफाजत कर रही है। तुम चाहो तो मैं 2, 4, 10 मुसल्ला बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ कर सकता हूं, लेकिन इस तरह वो होशियार हो जाएगा, और यही मैं नहीं चाहता। शहबाज, मगर वो है कौन? क्या लेना है उसे इब्राहिम से? हमारा कोई रकीब तो नहीं लगा लिया पीछे? एक तो तुम्हारे ये इश्क, ये झंझट खत्म नहीं होते, हर जगह सीरियस हो जाते हो। मैं समझता हूं ऐसे मामलों को एक स्टेशन समझना चाहिए। प्लेटफॉर्म पे उतरो, घूमो फिरो, चाय का पियो एक कोप और निकल लो, दैट्स ऑल। वो क्या नाम था तुम्हारे उसका? वो बात और थी। हर बात का मजाक बना लेते हो कदीर। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि हमें सुबह की मीटिंग के लिए अभी से तय कर लेना चाहिए। शहबाज, इस दौरान कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैं समझता हूं कि हम वो सुन लें ताकि हम तय कर सकें कि हमें सुबह किस लाइन पे क्या गुफ्तगू करनी है। हस्बे मामूल इस मर्तबा भी मैं तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लाया हूं। भाई, एक तुम्हारा ये ब्रीफ केस भी बहुत कमाल की चीज है। उम्र यार की जंबील लगती है। असल चीज तो तुमने देखी ही नहीं। वो लोग इसको मेरा पानदान समझते रहे। ये क्या? अब कैसी तबीयत है इब्राहिम? क्या कहते हैं डॉक्टर? दूसरा दौरा आखिरी होगा? ये तो बहुत बुरी बात है। तुम जैसे अच्छे आदमी को इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए। नहीं मरना चाहिए ना? वो आखिरी दौरा अब ज्यादा दूर नहीं है इब्राहिम। ये क्या है? पता नहीं,
कैसेट तो मेरी जेब में था।